गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं येन व्याप्तं चराचरं तत्पदं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। परमादरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, स्नेहमयी भक्तिमयी माता एवं बहनों, आज हमारे देश में सरकार के द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने तो अभियान हिंदू राष्ट्र का चला दिया, लेकिन सरकार तो सिर्फ नियम पारित कर सकते हैं। हिंदू कैसे बनना है, हमें हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, जब तक पूरे राष्ट्र के लोग, पूरे देश के लोग जो है सजग नहीं होते हैं, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। सबसे पहले हमें सोचना होगा कि हिंदू क्या है। हीन यानी हिंदू शब्द में इसका अगर संधि विच्छेद व्याकरण के माध्यम से किया जाए तो हिंदू शब्द का संधि विच्छेद होता है हीन जोड़ दू। हीन माने नीच और दूर मान दूर। यानी नीच कर्मों से दूर रहने वाला ही हिंदू है। हम लोग कह देते हैं हम हिंदू हैं, खाली कहने मात्र का हिंदू रहने से काम नहीं चलेगा। हम दावा के साथ कहते हैं कि हम हिंदू हैं और कर्म होगा तुरक के समान, तो वो कौन सा हिंदू? ये तब तो सिर्फ ये राजनीतिक बात अगर यदि धर्म में हम लाते हैं तो वह धर्म चलने वाला नहीं है। ये कहने का हिंदू रह जाते हैं। जैसे हर जाति में हम कुर्मी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, सिर्फ कहने मात्र का रहा है, कोई कर्म पर अडिग नहीं रहा है। अपने कर्म के आधार पर अगर यदि हमें बनना है, हिंदू राष्ट्र अगर यदि बनाना है, तो हम प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक हिंदू जाति के लोगों को जो है हिंदुओं के कर्म पर उतरना होगा। आज देखिए, अब कुछ ही दिनों के बाद
होली का त्योहार आने वाला है। पौराणिक कथा में, विष्णु पुराण में होली पर्व के त्योहार का वर्णन कितने सटीक ढंग से किया गया है, कितना सुंदर इसकी कथा जो है पवित्र कथा है। उस कथा को तो मैं प्रदर्शित नहीं करूंगा, क्योंकि ये कथा को सब कोई जानते हैं, सब कोई, लेकिन मानते हैं कोई नहीं। हिरण्यकशिपु दुराचारी राजा था। वो भगवान राम के भक्तों पर दुराचार कर रहा था। खुद उसका पुत्र ही जो है भगवान राम का भक्त बन गया था और उस पर अनेक प्रकार का प्रत्याहार किया जा रहा था। और उसी प्रत्याहार में जो है संलग्न हो गई होलिका। कि भैया अपने हाथों से पुत्र वध का पाप मत लो, उसके लिए मेरे पास नुस्खा है। होलिका ने रोकी और फिर जो है चिता लगवा कर होलिका जो है भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठती है। वो एक दुराचारी को साथ दे रही है, वो भी दुराचार में संलग्न हो गई। परमात्मा की असीम अनुकंपा हुई। कि भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। और उसी के उपलक्ष्य पर हम होलिका दहन मनाते हैं और होलिका पर्व मनाते हैं। वहां एक दुराचारी का जब पतन हुआ है और भगवान के भक्तों का जो है यहाँ उद्धार हुआ है। लेकिन हम लोग होली कैसे मनाते हैं? हम वही दुराचारी के प्रवृत्ति के आधार पर चल करके होली मनाते हैं। दानवीय प्रवृत्ति से होली मनाते हैं। यानी सुबह उठेंगे और सुबह से ही कितने लोग तो महीना 15 दिन पहले से ही शराब का स्टॉक कर करके रखते हैं कि होली आ रहा है, होली में यूज करना है, होली में बेचना है, होली में ये दारू बेच बेच करके पैसा कमाएंगे। ये बिजनेस वाले लोग करते हैं और पीने वाले लोग भी स्टॉक करके पहले से रखते हैं। होली की तैयारी भक्ति के मार्ग से नहीं होती है। होली की तैयारी हम लोग राक्षसी वृत्ति से, दारू मंगा मंगा के रखते हैं और होली के दिन दारू पी पी करके भूत हो जाते हैं। मांस खाते हैं उस दिन। जहां एक दुराचारी का पतन हुआ और भगवान के भक्त का उद्धार हुआ। ये पर्व का निचोड़ है, इस पर्व का निष्कर्ष है। तो हम लोग फिर
एक निर्दोष प्राणियों को काट करके और उसका मांस बना करके खाते हैं। भाई पुआ खाओगे, इसमें जब तक मांस नहीं रहेगा तो खाने में मजा नहीं आएगा। फिर दारू भी मंगा लेते हैं, दारू और मांस का जो है भरपूर उपयोग करते हैं। क्या यही है हमारा पवित्र होली का पर्व? यही हिंदुओं का पर्व है? ये हिंदुओं का पर्व नहीं। अभी हम लोग हिंदुओं ने जो है होली पर्व को तुर्कों का पर्व बना दिया है। कुछ लोग कहते हैं सनातन धर्म का विलोप हो रहा है। सनातन धर्म का विलोप करने वाला कौन है? सनातन धर्म का विलोप करने वाला हम और आप हैं। हिंदू ही हिंदू धर्म का विलोप कर रहा है। आज हिंदुओं की संस्कृति में क्या क्या रहा है? कुछ नहीं। अपने धर्म से अलग ही रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, जितना जो कुछ भी करते हैं अपने धर्म के विरुद्ध ही कर रहे हैं। और हम लोग कहते हैं हम लोग हिंदू। कौन सा हिंदू है? दुष्प्रवृत्ति को छोड़ करके हमें सद्वृत्ति आनी चाहिए। प्रेम का उद्गार उस दिन होना चाहिए, आंतरिक उमंग होना चाहिए। कहते हैं होली का उमंग है, दारू पी लेते हैं। होली का उमंग दारू पीने से होता है? होली वो है, होली में हमें आंतरिक उमंग जो है उभारना चाहिए। प्रेम सद्भावना के अनुकूल, अगर यदि रंग अबीर भी देते हैं तो प्रेम सद्भावना के अनुकूल देना चाहिए। किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं। किसी को अगर ये ऐसा रंग अबीर भी दें तो ऐसी बात ना हो जाए कि मेरे रंग अबीर देने से दूसरे की आत्मा को तकलीफ हो जाए, दूसरा जो है क्रोधित हो जाए, दूसरा जो है रुष्ट हो जाए। रुष्ट करके नहीं, प्रेम से। और वे प्रेम कैसे होगा? लोग अबीर लेकर के जाते हैं और मारे दौड़ दौड़ के उसे पकड़ करके, यानी अजीब अजीब तरीके से मुंह में जो है, आंख में जाएगा कि नाक में जाएगा कि मुंह में जाएगा, कोई इसका भरोसा नहीं। एकदम मारे पकड़ करके जबरन जो है रगड़ते हैं मुंह में। इससे प्रेम बढ़ने वाला नहीं है। होली में रंग अबीर देने का है। अपने से बड़ों के चरणों में रंग अबीर चढ़ावा करें। इसके बाद सद्भावना से उनके ललाट पर टीका लगा करके उनके चरण को स्पर्श करें। इससे क्या होगा? प्रेम सद्भावना बढ़ेगा। किसी के साथ कोई बैर भाव भी है तो उस समय कुछ क्षण के लिए वो बैर भाव जो है खत्म हो जाता है। कोई दुश्मन भी है और वो बैठा है, उसके निकट जा करके वो अगर हमसे उम्र में बड़ा है तो अबीर का टीका लगा दें, उनके चरण को स्पर्श कर लें, तो उस समय कुछ क्षण के लिए उनका भी हृदय द्रवित हो जाएगा और उस आपके प्रति उसका प्रेम कुछ सजग कुछ देर के लिए तो जरूर होगा। लेकिन कोई वही विरोधी आदमी भी है
और डायरेक्ट जाइए उसके जो है मुंह में जो है अबीर गजब तरीके से लपेटना शुरू कर दीजिए, वह तुरंत क्रोधित हो जाएगा और आपसे तुरंत झगड़ा झंझट हो जाएगा। और होली में जो है अधिकतर मारपीट जो होता है, झगड़ा झंझट होता है, इसी के कारण होता है। दारू पी लेते हैं, अश्लील अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत गलत तरीके से जो है कोई शराब पी करके उधर नाले में पड़े हुए हैं, तो कोई रोड पर चल रहे हैं, अश्लील अश्लील गालियां बकते जा रहे हैं, अश्लील अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं आजकल। तो अब पहले का जमाना था कि होली में जो है लोग ढोल मंजीरा लेकर के बैठ जाते थे और होली का गीत गाते थे, लेकिन अब वो भी जीरो पर आउट हो गया। अब क्या करते हैं कि शराब पी लेते हैं, डीजे लगा देते हैं और डीजे में जो है नाचना शुरू कर देते हैं, कहीं बॉक्स लगा देते हैं, बॉक्स में है अश्लील अश्लील गाना बज रहा है, सब जो है नाच कूद कर रहे हैं और नाचते नाचते ही वो उसको धक्का मारा, वो उसको धक्का मारा, बस इसी में जो है धक्का मारते मारते नाचते नाचते ही आपस में ही लड़ाई हो जाती है, उठा पटक करने लगते हैं, मारा पीटी हो जाती है, किसका माथा फूटेगा, किसका हाथ टूटेगा, किसका क्या होगा ये कहना मुश्किल है। और अनेक अनेक तरह की घटनाएं हो जाती है। इसलिए सज्जनों, मैं प्रत्येक हिंदू भाइयों से, प्रत्येक सनातन धर्मियों से यह गुजारिश करूंगा, यह प्रार्थना करूंगा कि होली का पर्व मनाते हैं, थोड़ा अपने धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार मनाएं, जिस तरह से हमें धर्म बताता है उस तरह से मनाने का प्रयास करें, तो मेरा होली का पर्व सफल होगा, अन्यथा ये सफल होने वाला नहीं है। हम हिंदू हैं, अगर यदि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो यानी राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों को हिंदुओं का आचरण करना होगा। सनातन धर्म के ग्रंथों में जैसा जैसा आचरण बताया है उसके आधार पर चलना होगा, तभी हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है, और ऐसे हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है। अगर यदि सरकार इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर भी देते हैं तो वो सिर्फ कागज पर ही रहेगा हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू राष्ट्र में कोई हिंदू नहीं बन पाएगा। अगर यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो प्रत्येक नागरिकों को कदाचार से, दुराचार से दूर होना होगा, नीच कार्यों से दूर होना होगा, तभी हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन सकता है। प्रत्येक नागरिक आदर्श होंगे, सब अपने में सदाचार लाएंगे, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझने का प्रयास करेंगे, दूसरे को देख करके जलेंगे नहीं, अपने अंदर में जितनी भी कुभावनाएं हैं, कुविचार है, सबको त्यागना होगा, सबको त्याग करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाना होगा, तभी हमारा यह देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है और हम हिंदू राष्ट्र के निवासी बन सकते हैं। सिर्फ ये जाति पाति की झगड़ा करने से यह देश हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। आज अनेक अनेक नेतागण आते हैं, कोई कहता है देश को हमारी जरूरत है, बोलो देशवासियों मैं आऊं, आपको हमारी जरूरत है।
फेसबुक पर ऐलान करते हैं, गूगल पर ऐलान करते हैं, अनेक अनेक तरह से अपना प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारी जरूरत है। लेकिन जरूरत सिर्फ जो है वो यही समझ रहा है कि बिहारियों को मेरा जरूरत है, भारतीयों को मेरा जरूरत है, ये समझ रहा है। तो जब तक वहां तक नहीं पहुंचा है, नागरिकों तक नहीं पहुंचा है, तब तक ही वो समझ रहा है कि मेरा जरूरत है। और जब यहाँ पहुंच जाएगा, अपने आकर्षित भाषणों से गद्दी को प्राप्त कर लेगा, तब कहाँ बिहारवासी, कहाँ भारतवासी, कहाँ वो हिंदू, कहाँ वो मजहबी, सबको वह लात मारना शुरू कर देगा और सब अपने स्वार्थ को सिद्ध करना शुरू कर देगा। इसलिए सज्जनों, हम जब तक सजग नहीं होंगे, हम अपने आप पर जब आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक अपनी आकांक्षाओं को परिपूर्ण रूप से व्यक्त नहीं करेंगे कि हमें हिंदू होना है, तब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, किसी हालत पर नहीं बन सकता। अगर यदि इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है तो प्रत्येक मानव को, प्रत्येक बच्चे बच्चे को, प्रत्येक माताओं को, प्रत्येक भाइयों को हिंदू का आचरण करना होगा, हिंदू के आचरणों पर चलना होगा, तभी ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है। इसके अलावा यह होली के पर्व में भी ऐसा व्यवहार ना करें कि एक दूसरे से द्वेष हो जाए। प्रेम सद्भावना का पर्व है, व्यवहार ऐसा करें कि एक दूसरे से प्रेम सद्भावना बढ़े। पहले कर्म को कर्म किया हुआ, सही गलत किया हुआ, जो कुछ भी है, जिसके साथ जो भी जो है बैर भाव है, सबको भूल करके, दुश्मनी को सबको भूल करके, सबको होली में गले लग करके एक होना है, ऐसा प्रयास करेंगे तभी हमारा ये होली का पर्व भी सफल हो सकता है। अन्यथा ये जो है दारू पी करके गाला गलौज, मार झगड़ा और गोली बारूद चलाने से कभी जो है ये हमारा हिंदू पर्व सफल नहीं हो सकता है, होली पर्व सफल नहीं हो सकता है। ये मैं कहूँगा कि होली पर्व जो है हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है और सबसे बड़ा पर्व माना जाता है इसे। ये प्रेम उद्गार का, प्रेम सद्भावना का पर्व है। इसमें सब एक एक नागरिक, एक एक हिंदू, एक एक मानव जो है इस आचरण को अपने में ढालने का प्रयास करें, भक्ति भावना का संचार करने का प्रयास करें, न कि दारू पी करके जो है अपने व्यवहार को बिगाड़ने का काम करें। अगर यदि इस दिन दारू पी करके हम होली पर्व मनाते हैं तो ये जो है हिंदुओं का पर्व नहीं, ये तुर्कों का पर्व होता है। इसलिए सज्जनों, मैं जो कुछ भी खरी खोटी वाणी में आपके साथ ढिठाई करने का प्रयास किया हूँ, YouTube पर जितने भी लोग सुन रहे होंगे, नेट पर जितने भी लोग सुन रहे होंगे, हमारे मुख से ये खोटी निखरी जो वाणी निकली है, इस वाणी को जो है यानी मुझे क्षमा करने का प्रयास करें, इस गलती को क्षमा करने का प्रयास करेंगे और मेरी इस विनती को भी स्वीकारने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय सद्गुरुदेव।